असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल भी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद जी, पिछले आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पिछले 10 सालों से सरकार है, तीसरी बार क्यों असम की जनता आपको चुने? बहुत काम हुआ है, जनता के लिए जो भी सेवा की गई है इसके वजह से जनता खुश है, क्योंकि जनता को यही मानना है कि बीजेपी रहेगा, शांति भी रहेगा, विकास भी होगा, विरासत भी सुरक्षित होगा और असम के जमीन विदेशी घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। यूसीसी को लेकर घोषणा कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि यूसीसी का असम में लागू होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम विरोधी कानून आप लेकर आ रहे हो और ये मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। देश को मजबूत बनाने के लिए कानून व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है और अपना खुद का स्वतंत्र कानून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर कानून आपको याद है ब्रिटिश लोगों का कार्यकाल में बने थे, है ना। तो इसलिए एक कॉलोनियल माइंडसेट जो है, गुलामी के मानसिकता से कैसे आज़ादी मिले, इसके लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल के अंदर 1500 से अधिक कानून को नया रूप दिया। संकल्प पत्र आया भूमि जिहाद और लव जिहाद, क्या सच में एक बड़ा मुद्दा है और ये यहाँ पर करवाया जा रहा है असम में? देखिए, एक बात है, हमारे जो हमने शुरुआत से ही ये स्पष्ट कर दिया है विदेशी मुक्त असम, क्योंकि यहाँ लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने जब सत्ता में थे उन्होंने लाया, अलग अलग जिले में उनको प्रतिष्ठा दिया, जो हमारे समाज के लिए खतरा बनी, असमिया समाज के लिए। बृहत्तर असमिया समाज, बृहत्तर असमिया समाज का मतलब है सदियों से जो भारतीय समाज, असमिया, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, है ना, हिंदू, मुसलमान जो भी है, इस असमिया समाज के लिए बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हुई। तो अपना पहचान को बनाए रखने के लिए, सही सुरक्षित करने के लिए, अपना भूमि को अपने ही आदमी का अधिकार जमाने के लिए निश्चित रूप से यह कदम उठाना होगा। राजनीतिक साजिश इसके पीछे, भूमि जिहाद और लव जिहाद के पीछे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? नहीं, एक बात देखिए, हमारे जो हिंदू समाज का तो स्वाभिमान को निश्चित रूप से हमें सुरक्षित करना होगा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा विकास भी, विरासत भी, और हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको सही सुरक्षित करना होगा। तो सदियों से हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपरा का मूल्य दिया, इस मूल्य को तो हमको साथ हमेशा रख कर ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन गौरव गोगोई कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं को आर्थिक मदद देंगे। देखिए, एक बात है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में जो पिछले 11 साल में जो निरंतर काम की है, इसके वजह से महिला खुश है। महिला का आप उनके मन में वो विश्वास पैदा हुई है कि बीजेपी रहेगा तो हमारा स्वाभिमान भी रहेगा, उपार्जन भी रहेगा और हम आत्मनिर्भर बनने में हम निश्चित रूप से शक्ति हासिल करेंगे।
लगातार सोनोवाल जो महिला कलाकार हैं, जो लोक नृत्य है, उनके साथ वो सहभागिता कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि उनको पता है कि महिलाएं जो आधी आबादी है उसका वोट बैंक की असम विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार लेकर आएगा, और इसी वजह से उनकी जो जनसभाएं उसमें बड़ी आबादी की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि बीजेपी नेता भी उनको निराश नहीं कर रहे हैं। नौकरियां, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है बार बार। कांग्रेस तो खुद विफल है, तो क्या उठाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों में करोड़ों हमें नौजवानों को हमें रोजगार देने में सफलता प्राप्त की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए और जो भी योजना परियोजना बने गए हैं, कार्यक्रम बने गए हैं, उस कार्य का मूल लक्ष्य है कि हमारे नौजवानों को रोजगार देना। आरोप लगा रहे हैं हर जनसभा में कि तरुण गोगोई को उन्होंने धोखा दिया, आपको भी हटाया। तो क्या लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ हमेशा बने रहेंगे? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया यहाँ पर। देखिए भाई, कांग्रेस का क्या काम है? उनको अगर उन्होंने देश की जनता के विकास अगर चाहते हो गए तो उन्होंने शायद अपने लंबे समय के कार्यकाल में बहुत कुछ कर सकते थे, क्यों कर नहीं पाए? उनका पास कोई विजन नहीं है। वो हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए, आम जनता को लिए नहीं, इसलिए वो विफल हो गए।